शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। नूतन वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आने वाला नया साल ये आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए। आप देखिए कि अभी हम जल्दी ही पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हम परमपिता परमात्मा से यही शुभकामना करते हैं कि परमात्मा आपको स्वस्थ तन, शांत मन और सुख समृद्धिमय जीवन दे। आपके परिवार के अंदर सदा खुशहाली छाई रहे, परिवार के सदस्य सदा निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। भारतीय संस्कृति और हमारे संस्कार यही रहे हैं कि हम किसी न किसी प्रसंग पर एक दूसरों को शुभकामनाएं देते रहते हैं। भाई किसी के जीवन में कोई प्रसंग आता है, तब हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन नया वर्ष एक ऐसा अवसर है कि जिस पर हम सभी एक दूसरों को शुभकामनाएं देते हैं। और आप देखिए कि जो हम देंगे वो हमको प्राप्त होता है। एक बहुत गलत विचारधारा है भाई टेंशन देने का, लेने का नहीं। लेकिन अगर आप दीवार पर बॉल मारेंगे तो बॉल लौटकर वापस आपके पास में आएंगे। अगर आप किसी को टेंशन देंगे तो टेंशन वापस आपके पास में आने वाला है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं दुआएं दो और दुआएं लो। भाई आप जब खुशी देंगे तो आपको खुशी मिलेंगी। और इसीलिए फिर कहते हैं कि भाई जब आप किसी को कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, तो वो भी कहेंगे सेम टू यू। माना जो आप देते हैं लौट कर वापस आता है। तो अगर हम चाहते कि हमें खुशी मिले, लोग हमको दुआएं दे, तो सबसे पहले हमको दूसरों को दुआएं देना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमपिता परमात्मा हमें यही शिक्षाएं देते हैं कि सबसे सरल जीवन में अगर कोई पुरुषार्थ है तो वह है दुआएं दो और दुआएं लो। तो दुआ देना अर्थात क्या है? तो जब हम किसी को अच्छा समझते हैं माना हम उसको दुआ दे रहे हैं। अच्छा समझने के लिए जब हम उनकी विशेषताओं को अपने मन में रखते हैं। आप देखिए कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई न कोई कमी है, हमारे अंदर भी कोई न कोई कमी रहती है। क्योंकि मनुष्य का अर्थ ही क्या है कि ह्यूमन इज़ एरर, फॉरगिवनेस इज़ डिवाइन। भाई गलती ये मनुष्य का स्वभाव है, क्षमा करना ये देवत्व है। और इस कारण जब हम किसी की कमियों को नज़रअंदाज करके उनकी अच्छाइयों को देखते हैं और दिल से हम उनको अच्छा मानते हैं, तो ये वाइब्रेशन काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक संसार के अंदर एक फिलॉसफी है कि अगर आप दिल से सामने वाले को अच्छा समझेंगे तो भी आपको अच्छा समझेगा। जब किसी के मन में हमारे प्रति दुर्भावना आ जाती हैं तो उसके वाइब्रेशन हमको टच होते हैं। उसके चेहरे से भले वो हमसे मीठी बातें कर रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि ये दिखावटी कर रहा है। तो इसीलिए जब हम दिल से भगवान को हमने कहा कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो भगवान भी कहते कि आप दूसरों के अवगुणों को अपने चित्त पर नहीं रखो। क्योंकि अगर आप अवगुणों को चित्त पर रखेंगे तो आप अशांत होंगे। आप अशांत होंगे तो आपके संबंध संपर्क में आने वाले अशांत होंगे। इसीलिए परमात्मा पिता यही हमको शिक्षा देते हैं कि दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल से दुआ देता वो बेफिक्र हैं। तो जब हम ये अभ्यास करते हैं, और इसके लिए फिर पुरुषार्थ क्या है? भी बिना पुरुषार्थ, बिना प्रयास के कुछ नहीं आता है। तो पुरुषार्थ यही है कि हमको अपने परिवार के सदस्यों के, जिनके में हम संबंध संपर्क में आते हैं, उनके गुणों को ग्रहण करना है।
भी गुणों के ग्राहक बनना है। कस्टमर रहता है ना, भी कस्टमर जो रहता है वो अपनी चॉइस की, इतनी बड़ी दुकान है, अपनी चॉइस की चीज़ खरीदेगा। ऐसे जिनके हम संपर्क में आते हैं उनके गुणों को देखो और उनके गुणों को अपने मन में रखो, तो उनके प्रति आपके मन में रिगार्ड आएगा। और जब आप दूसरों को रिगार्ड देते हैं तो वो आपको रिगार्ड देगा। और यही फिर परमात्मा की शिक्षा है कि रिगार्ड का रिकॉर्ड बजाओ। जो रिकॉर्ड बजाते हो कौन सा बजाओ? रिगार्ड का रिकॉर्ड बजाओ। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत जो परिवार सभ्य परिवार हैं, संपन्न परिवार है, वहाँ छोटे बच्चों से भी आप कहकर बात करते हैं। और जो अशिक्षित हैं, संस्कारहीन हैं, वो बड़ों से भी तू करके बात करते हैं। तो रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना, अर्थात दुआएं देना और दुआएं लेना है। तो इसीलिए इसके लिए पुरुषार्थ फिर क्या करना है, अभ्यास क्या करना है? तो फिर यही पुरुषार्थ है कि सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभकामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएंगी और मन विमल हो जाएगा। तो परमात्मा हमको यही शिक्षा देते हैं। और फिर उसके लिए जब हम खुद को आत्मसंकेत देते हैं, खुद को दुआएं देते हैं। भाई जब तक हम खुद को दुआ नहीं देंगे, जब तक हम दुआओं से भरपूर नहीं होंगे, तब तक हम दूसरों को दुआएं कैसे दे सकते हैं? तो जब हम कुछ समय प्रतिदिन 10 मिनट बैठकर अपने आप को दुआ देते हैं कि मेरा जो जीवन है ये बहुत अच्छा है, मैं एकदम शांत हूँ, और शांति को हम फील करते हैं, मैं एकदम रिलैक्स हूँ, मैं एकदम सुखी हूँ, मेरा शरीर निरोगी है, चाहे कोई भी बीमारी हो। लेकिन जब हम अपने आप को ये सजेशन देते हैं तो हमारा शरीर निरोगी होना शुरू होता है, हमारी आत्मिक शक्ति का विकास होता है। फिर मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे हैं। परमपिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों को शांति मिले, शक्ति मिले, सद्बुद्धि मिले। भी भगवान से क्या मांगना है? भगवान से धन धान्य मांगना नहीं पड़ता है, सद्बुद्धि मांगो। भी सद्बुद्धि का जिसको वरदान मिल गया वो व्यक्ति सचमुच में धनवान बन गया। और फिर सारे विश्व के प्रति हमारी यही भावना हो कि खुद को हमको सम्मान देना है कि मैं शुभ कामनाओं से भरपूर आत्मा हूँ। संसार की सभी आत्माएं शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुख पाए। यही हमारी विशेषता जीवन में होनी चाहिए, ताकि हमारा जो जीवन है वो परमात्मा जो हीरे तुल्य बनाने आया है, तो सचमुच में हमारा जीवन हीरे तुल्य बने। अच्छा, ओम शांति।